हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लीडरशिप कंसल्टेंट। और आज एक कमाल की बुक का बुक रिव्यू यहां पर प्रेजेंट करने आया हूं। ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। दोस्तों, इसके राइटर हैं ओजी मेंडिनो। एमवे की एक कन्वेंशन चल रही थी और एमवे के फाउंडर, जिनका नाम था रिच डिवॉस, उन्होंने अपनी कन्वेंशन में ये बात उठाकर बोली। उन्होंने कहा कि जो भी सेल्स में है, आप कुछ भी बेचते हो, अगर आपने ये बुक को नहीं पढ़ा तो आपकी सेल्स का ज्ञान जो है, सेल्स की नॉलेज जो है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है। और उनकी इस टेस्टिमनी के बाद ये सेल मास्टरपीस बन गई, दुनिया में बहुत ज्यादा बिकी और बहुत लोगों ने बहुत प्रशंसा भी करी। तो आइए इस बुक को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इस बुक में कैरेक्टर है जिसका नाम है हफीज। और हफीज जब सीखने जाता है कि सेल्समैन कैसे बना जाता है, तो उसको 10 अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। और यहां पर चैप्टर्स को बोला जाता है स्क्रॉल्स। तो एक एक करके स्क्रॉल मैं आपके सामने बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत कमाल के हैं दोस्तों। अगर आप सेल्स में हैं तो आप मतलब मजा आ जाएगा इन स्क्रॉल्स को सुनकर। आपको लगेगा कि हाँ, ये काम है जो मैं नहीं कर रहा। और अगर आप करना शुरू करते हैं तो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्क्रॉल नंबर 1 वो क्या है? टुडे I begin new day of my life। आज मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। और दोस्तों, ये सिर्फ आज नहीं है जब आप वीडियो देख रहे हैं। ये स्क्रॉल आपको बताता है कि ये विचार आपका रोज होना चाहिए कि जब आप घर से निकलें, सुबह उठें, उठते ही आपका ये विचार होना चाहिए कि आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। और ये क्यों बोला उस राइटर ने कि आपको रोज ऐसा विचार क्यों लेकर आना है? क्योंकि कल जब हम फील्ड पर उतरे थे, मैदान में गए थे, हमें सक्सेस भी मिली और हमें कभी कभी फेलियर्स भी मिले। और वो फेलियर्स कभी कभी क्या करते हैं, हमारे माइंड पर हावी हो जाते हैं। उन फेलियर्स को कल के कल ही दफन करके आज के दिन की एक नई शुरुआत करनी है। तो रोज अपने आप से बोलना है, टुडे इज द न्यू डे ऑफ माय लाइफ। और वहां पर उसने ये भी बताया राइटर ने कि सक्सेस में और फेलियर में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है और वो वर्ड है हैबिट्स। सक्सेसफुल लोगों की अपनी हैबिट्स होती हैं, फेलियर्स की भी हैबिट्स होती हैं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को अपनाऊंगा और अपने आप को उनका गुलाम बना दूंगा। यानी कि जो हैबिट्स मुझे बोलेंगी मैं वही काम करूंगा अपनी लाइफ में और भटकूंगा नहीं उन हैबिट से। टुडे इज द न्यू डे ऑफ माय लाइफ। और स्क्रॉल नंबर 2 कहता है, टुडे आई ग्रीट दिस डे विद लव इन माय हार्ट। यानी कि आज के दिन मैं सबकी प्रशंसा करूंगा, आज के दिन मैं सबकी तारीफ करूंगा। मैं कमी नहीं निकालूंगा, कंप्लेंट नहीं करूंगा, कटाक्ष नहीं मारूंगा, टोंट नहीं करूंगा, किसी को टांग खींचने वाली बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तारीफ करूंगा। कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा उसकी तारीफ करूंगा, कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा उसकी तारीफ करूंगा, जो भी इंसान मुझे सिखा रहा होगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करूंगा, उसके बिजनेस की तारीफ करूंगा। मैं सिर्फ तारीफ करूंगा, मैं कमियां नहीं निकालूंगा। अगर कोई भी एंबिशन मुझे मिला, चाहे वो छोटे से छोटा हो, पर अगर उसने मुझे इंस्पायर किया है, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। मैं हर चीज की तारीफ करूंगा। यह है दूसरा स्क्रॉल जो आपको बताता है हमेशा आपने अच्छाइयां देखनी है, कमियां वहां पर नहीं निकालनी। स्क्रॉल नंबर 3 वो क्या कहता है? आई विल परसिस्ट टिल आई सक्सीड। यानी कि कोई भी गोल मैं लाइफ में लेकर आऊंगा, मैं तब तक लड़ाई करूंगा, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा। उस गोल को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो भी कीमत चाहिए, मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मैं हर मेहनत करूंगा। ये डिफीट, फेलियर, इम्पॉसिबल, हार्ड, ऐसे वर्ड्स तो मेरी डिक्शनरी में आते ही नहीं है कहीं पर। मैं इन्हें जगह लेने भी नहीं दूंगा। मैं स्किल्स को और डेवलप करूंगा ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाऊं। जो भी सीखना पड़ेगा वो मैं सीखूंगा ताकि अपने गोल्स को मैं अचीव करता जाऊं। स्क्रॉल नंबर 4 ये क्या कहता है? ये बहुत कमाल का है दोस्तों। ये कहता है, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। आप सोच सकते हैं इनको, उसके राइटर की क्या मानसिकता है। वो कह रहा है कि एक सेलिंग के प्रोफेशनल को रोज अपने आप से बोलना पड़ेगा, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। मैं ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया अद्भुत करिश्मा हूं। और ये क्यों उसने बोला? क्योंकि जब जब हमारी लाइफ में टारगेट्स हम लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि टारगेट बड़ा होता है तो हम उसको देखकर खुद ही मन में सोच लेते हैं कि नहीं यार, मैं डिजर्व नहीं करता इस टारगेट को। वहीं पर राइटर ने कहा, नहीं, गलत मत सोचो। आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, आई एम रेयर, आई एम यूनिक। मैं यूनिक हूं। मैं अपने प्रोडक्ट की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लूंगा, अपने बिजनेस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लूंगा, कस्टमर
डीलिंग की, पब्लिक डीलिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज लूंगा और मैं बन के दिखाऊंगा अपनी कंपनी का ग्रेटेस्ट सेल्समैन। मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचूंगा बिकॉज आई एम रेयर, आई एम यूनिक, आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। मैं ऊपर वाले के द्वारा बनाया गया एक नायाब हीरा हूं। मैं अपने बारे में छोटा कभी नहीं सोचूंगा। स्क्रॉल नंबर 5 ये कहता है आई विल लिव एज इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं आज जिंदगी का जो दिन है मैं इसे ऐसे ही जीऊंगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और दोस्तों वो कहता है कि अगर आखिरी दिन है वो आपका, तो क्या आप एक सिंगल मिनट भी बर्बाद करना चाहेंगे? और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम को टालने की आदत। मैं हर काम कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आज तो ऐसे जीऊंगा जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सबसे ज्यादा कॉल करूंगा मैं, सबसे ज्यादा मीटिंग्स दूंगा मैं, सबसे ज्यादा सेल क्लोजिंग करूंगा मैं, क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन है। और जब मैं मरूंगा, मेरे मरने के बाद अगर मेरे जीवन के ऊपर कोई बुक छपी तो मेरा लास्ट दिन कोई भी पढ़े तो वो पढ़कर बहुत खुश हो जाए कि वाह, लास्ट दिन क्या मजेदार काम किया इन्होंने। ये सोचकर मैं रोज घर से बाहर निकलूंगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और मुझे बेस्ट बनाना है इस आखिरी दिन को। मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़कर फेंक दूंगा, बिल्कुल भी गले नहीं लगाऊंगा। स्क्रॉल नंबर 6 ये आपको कहता है टुडे आई विल बी मास्टर ऑफ माई इमोशन। आज मैं अपने इमोशंस को मास्टर कर लूंगा। मैं किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। कमजोर हैं वो लोग जिनके नेगेटिव इमोशन उनके एक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, और ताकतवर हैं वो लोग जो फोर्सफुली एक्शन लेते हैं ताकि उनके नेगेटिव इमोशन भी अगर मन में आए हैं तो वो उन इमोशंस को कंट्रोल कर ले। आप निराश भी हैं, आप हताश भी हैं, आप मन से हारे हुए भी हैं, फिर भी मैं ऐसा काम करूंगा ताकि मेरे ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं मैं इनको कंट्रोल कर पाऊं। अगर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं तो मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं वीडियोस देखूंगा, मैं इन लोगों से मिलूंगा जो मुझे इंस्पायर करें, मैं ऐसी ट्रेनिंग्स में जाऊंगा जो मुझे इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। अगर मैं हताश हूं, निराश हूं, मैं म्यूजिक सुनूंगा, गाने गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, नाचूंगा, पर मैं हताश होकर बैठूंगा नहीं। मैं अपने इमोशंस पर काबू पाऊंगा। और अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूं तो मैं अपने कल के फेलियर्स से सीखूंगा कि मैं भी गिरा था, इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंट मैं नहीं होना चाहता। स्क्रॉल नंबर 7 जो हमें यहां पर सिखाता है दोस्तों, और वो कहता है टुडे आई विल लाफ एट दिस वर्ल्ड। आज इस दुनिया पर मैं हंसूंगा। जो भी मेरी टांग खींचेगा मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं किसी रिजेक्शन को दिल पर नहीं लगाऊंगा। एक सेलर की सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि एक तो वो अपना प्रोडक्ट दिखाने से पहले प्रीजज बहुत करता है कि ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। दूसरा, अगर सामने वाले ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो उस रिजेक्शन को दिल पर बहुत लगा देता है। और यहां पर उसने यही कहा कि आज मैं दुनिया पर हंसूंगा। अगर किसी ने भी मुझे रिजेक्ट किया है मैं तो भी हंसूंगा, स्माइल पास करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दिन भी एक दिन गुजर जाएगा। ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। दिस शैल टू पास, ये समय भी एक दिन पास हो जाएगा। हर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा और सीखूंगा, स्किल्स को अपने अंदर लेकर आऊंगा। स्क्रॉल नंबर 8 है दोस्तों, टुडे आई विल इंक्रीज माई वैल्यू 100 फोल्ड्स। मैं 100 गुना अपनी कीमत बढ़ाऊंगा। हर सेलर को रोज ये सोचना चाहिए कि आज मैंने अपनी कीमत बढ़ाने पर क्या काम किया। और कीमत कैसे बढ़ाऊंगा? मैं कीमत बढ़ाऊंगा अपनी लाइफ के अंदर गोल्स को लेकर। गोल्स लिखूंगा, मैं ईयरली गोल लिखूंगा, हाफ ईयरली गोल लिखूंगा, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हर प्रकार के गोल लिखूंगा, और उनको पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़े मैं वो कीमत चुकाऊंगा। पर मैं गोल्स को अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगा। मैं कभी भी गोल्स लिखते वक्त छोटा नहीं सोचूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये मेरी औकात से बाहर है। मैं अपनी औकात को इतना बढ़ा दूंगा कि वो गोल को मैं अचीव कर पाऊं। मैं जब भी एक गोल को अचीव कर लूंगा मैं कभी भी सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठ जाऊंगा कि पूरा हो चुका है, अब बस मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हंग्री रहूंगा कि बड़े से बड़ा गोल और अचीव करता रहूं, और आगे बढ़ता रहूं, और मेहनत करता रहूं। स्क्रॉल नंबर 9 दोस्तों, यहां पर ये कहता है आई विल एक्ट नाउ। ये स्क्रॉल नंबर 9 कहता है कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो एकदम बेकार हैं, मेरे जो गोल्स हैं वो बिल्कुल मिट्टी के समान हैं, और मेरी जो चाहते हैं, डिजायर्स हैं, उन पर पानी फिर जाएगा अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो। आई विल एक्ट नाउ।
स्क्रॉल नंबर 9 कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, एक्शन लूंगा, क्योंकि एक्शन ही वो खाना है, एक्शन ही वो पानी है, एक्शन ही वो फीडिंग है जिससे मैं अपने बड़े से बड़े गोल्स को पूरा कर सकता हूं। और मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एक आम आदमी जहां पर मेहनत छोड़ देता है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। मैं मार्केट में उतरूंगा तो मार्केट में उतरकर जो पहला प्रोस्पेक्ट मुझे नजर आएगा, फेलियर सोच रहा होगा कि इस प्रोस्पेक्ट को बताऊं ना बताऊं, और इतनी देर में मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता भी दूंगा। जब भी मेरे मुंह पर कोई दरवाजा बंद होगा तो मैं सोचूंगा कि चलो दरवाजा दोबारा नॉक किया जाए। जब भी मेरे मन में ये विचार आएगा कि बस बहुत हो गया यार, बहुत रिजेक्शन आ गई, अब क्विट कर देना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, मैं वहीं पर सोचूंगा कि नहीं, मैं नई 3 मीटिंग लूंगा और सेल निकाल कर ही घर जाऊंगा। मैं बिना सेल क्लोजिंग किए आज का खाना नहीं खाऊंगा। ये स्क्रॉल क्या जुनूनी स्क्रॉल्स हैं जो ये बताते हैं कि एक सेलर को कितना क्रांतिकारी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं दुनिया का कोई महान सेल्समैन बन जाता है। और आखिरी स्क्रॉल ये कहता है कि वो इंसान जिसे हर वक्त भगवान से जो मांगता रहता है वो भी बेकार है। अगर ऊपर वाले से कुछ मांगना ही है तो हमेशा मांगिए ताकत, मांगिए सद्बुद्धि। कभी ये मत सोचिए कि भगवान बड़ी मेरे 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 पास अभी ज्यादा टैलेंट नहीं है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोटा करके मेरे सामने ले आओ। हमेशा ऊपर वाले से मांगिए कि हे भगवान, मेरे टैलेंट को इतना बड़ा कर दो कि मैं बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर लूं। कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी भगवान से। स्क्रॉल नंबर 10 ये कहता है गाड़ी नहीं मांगनी, घर नहीं मांगना, पैसे नहीं मांगने, मांगनी है काबिलियत, मांगनी है सद्बुद्धि, मांगना है अपने ऊपर भरोसा कि भगवान मुझे ये चीजें दो, गोल्स तो मैं अपने आप अचीव कर लूंगा। दोस्तों बहुत ही कमाल के 10 स्क्रॉल्स हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप इंश्योरेंस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, रियल एस्टेट में, कुछ भी आप बेचते हैं, और अगर ये 10 स्क्रॉल्स आप अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं जो कई साल पहले लिखे थे ओजी मेंटिनो ने अपनी बुक के अंदर, तो 100% आपके सेल्स का ग्राफ बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ था इस बुक को पढ़कर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन सब लोगों के साथ जो सेल्स के अंदर है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि ऐसी ही सेल्स की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।